आत्मनिर्भर भारत निर्माण में भारतीय नागरिकों के कर्तव्य। इस विषय पर मैं प्रोफेसर मोना पुरोहित, विभागाध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष, विधि संकाय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आत्मनिर्भर भारत अभियान, जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए की गई। यह योजना या अभियान किस उद्देश्य के साथ लाया गया और इसमें क्या केवल सरकार ही जवाबदेह या उत्तरदायी है अथवा राष्ट्र के नागरिक के रूप में आपके भी कुछ कर्तव्य हैं जो इस राष्ट्र के प्रति आपको निभाने हैं। हमारे भारतीय संविधान के द्वारा एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र की स्थापना की गई, जिसमें जनता के लिए एवं जनता के द्वारा सरकार को स्वरूप को स्वीकारा गया है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में आत्मनिर्भर भारत निर्माण में प्रजा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? यह सेल्फ रिलायंस इंडिया की परिकल्पना है। आपने कई बार सरकार के मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया जैसे प्रयासों के बारे में सुना है। यह सब आत्मनिर्भर अभियान की ओर एक प्रयास है। आत्मनिर्भर अर्थात हमारे देशवासियों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति राष्ट्र में निर्मित सामान से संभव हो सके। यह पूर्ति तभी संभव है जब आवश्यकता एवं आपूर्ति दोनों के बीच समन्वय हो। उदाहरण स्वरूप, यदि राष्ट्र में दवाइयों की आवश्यकता है तो उसके लिए कच्चे माल से लेकर आपूर्ति तक की एक सप्लाई चेन होती है। उन सभी स्तरों पर यदि हम देश में ही आपूर्ति करेंगे और उसमें सक्षम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। मांग के हिसाब से उत्पादन करने में सक्षम हैं। कच्चे माल से उसके निर्माण और उसकी आपूर्ति भारत में ही जब संभव होगी तब हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकेंगे। इसका अर्थ कदापि यह नहीं कि हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को पूर्णतः बंद करने की बात कर रहे हैं, परंतु हमें यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई अपील वोकल फॉर लोकल को आत्मसात करना है। अपने राष्ट्र की वस्तुओं के बारे में सजगता और संवेदनशीलता रखनी है। एक नागरिक के रूप में आपके कुछ कर्तव्य हैं जिनका पालन करना है। हम सभी अपने अधिकारों के बारे में बहुत सजग हैं, परंतु अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से पूरक हैं। जो एक व्यक्ति का अधिकार है उसका संरक्षण तभी संभव है जब दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। भारतीय संविधान ने अधिकार के साथ साथ अध्याय 4 का अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया है। यह प्रावधान सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें 11 कर्तव्य बताए गए। यहाँ मैं आपको 11 कर्तव्यों में से केवल 3 कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, जिनकी पूर्ति के द्वारा आप आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे सकते हैं। संविधान के अनुसार 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान अर्जन की भावना का विकास। अर्थात आपको और हमको ऐसा दृष्टिकोण बनाना है, ऐसा ज्ञान अर्जन करना है जहां अपने भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सकने में हम अपना सहयोग दे पाएं। यदि आप 10वां कर्तव्य देखते हैं तो यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने का कर्तव्य हम पर निरूपित करता है, और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाएं। 11वां कर्तव्य माता पिता और संरक्षक पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वे 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन करें
और हमें मालूम है कि एक शिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर भारत निर्माण में पूर्ण सहयोग दे सकता है। भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा की गई है कि जब कभी भी उनके समक्ष यह समस्या हो कि मैं अकेला क्या परिवर्तन ला सकता हूँ, तो अपने आप को यह ध्यान दिलाएं कि यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो यह सब मिलकर पूरा राष्ट्र बन जाएगा। एक एक व्यक्ति से संपूर्ण देश निर्माण है। तो आपको करना क्या है? आपसे यह उम्मीद नहीं कि आप सभी बाहरी राष्ट्र से आयातित वस्तुओं का पूर्ण त्याग कर दें, त्यजन कर दें। अपितु जब आपकी समझ में दो ऑप्शन या विकल्प सामने हो तो आप रुकें और सोचें कि क्या राष्ट्र हित में राष्ट्रीय वस्तुओं के उपयोग से आप अपना कोई योगदान दे पाएंगे। यदि आप देशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ा पाएं तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके लिए युवा शक्ति को आगे आना होगा। आत्मनिर्भर भारत निर्माण अभियान में अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि सभी नागरिक अपने मूलभूत नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान देंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी को आत्मनिर्भर भारत में अपने कर्तव्यों के पालन हेतु शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।